तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 219 को। हमें एक पास्ट सीक्वेंस में एक गांव का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी कहता है आज तो फसल कटाई का दिन है, हम उस मॉन्स्टर को इनवाइट क्यों कर रहे हैं, हम अच्छी फसल के लिए सुखना से प्रेयर क्यों कर रहे हैं, सेलेस्टियल स्क्वायर फायरबर्ड जनरल क्या हम भूल गए, इन सभी को उसी ने ही मारा था। दूसरा आदमी कहता है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें उसे यह दिखाना होगा कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं और हम शांति चाहते हैं। वो पहले वाला आदमी कहता है वैसे इससे याद आया कि फुजिवारा क्लैन ने यहाँ पर एक आवारा लड़की को भी भेजा था, वो आइजू से थी है ना, पर यहाँ पर वो क्या रहा है। एक लड़की कहती है योरोजू सामा योरोजू सामा। योरोजू कहती है तुम्हारा बहुत हुआ, तुम्हें क्या चाहिए, आज फसल कटाई का दिन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कपड़े पहनो, पर भगवान के लिए प्लीज़ कुछ तो पहन लो, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुझे फिर से पनिशमेंट मिलेगी। हाँ पर तुम्हारे साथ तो ऐसा रोज़ होता है, मुझे लगा था कि तुम्हें इसकी आदत हो गई होगी, पर अगर ये फेस्टिवल है तो वहाँ पर ज़रूर डीप फ्राइड काराको डामानो भी होंगी। आयन एरा में ये डिश पार्टीज़ में सर्व की जाती है, मैंने उन्हें बहुत दिनों से नहीं खाया। नहीं योरोजू सामा, ये एक वैसा इवेंट नहीं है योरोजू सामा। जब वहाँ पर वो सुकना और उरामी को देखती है वो सोचती है वो सब क्या कर रहे हैं, वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ सकते। वो सुकना को गले लगा लेती है, ये ठीक है मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम अकेले नहीं हो। उरामी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर जब वो पीछे हो जाती है, एक तरफ हो जाओ आवारा लड़की। योरोजू कहती है इस एडवाइस को तुम्हें ही मानना चाहिए, अब से मैं ही उसके साथ रहूँगी और उसके दिल को शांति दूँगी। पर जब ही उसे कट लग जाता है योरोजू सामा, जैसा मैंने सोचा था ये घाव मुझे सीधा दिल पर लगा, मुझे ये पूरा का पूरा चाहिए, तुम्हारा अकेलापन मेरा है और सिर्फ मेरा, जो तुम्हें मारेगा वो मैं हूँ। जब ही योरोजू एक स्पेयर बना लेती है, सुकना कहता है वो एक परफेक्ट स्पेयर है। वो स्पेयर सब कुछ तबाह करते हुए सुकना की तरफ बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि एक परफेक्ट स्पेयर को बनाना इम्पॉसिबल है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काफ़ी कम होता है जिसकी वजह से सरफेस पर इनफाइनाइट प्रेशर होता है। योरोजू कहती है एक परफेक्ट स्पेयर जिसे समझना नामुमकिन है, क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे मेरा सच्चा प्यार। वो कहती है यू इच तेनकाई 3-fold एफ्लिक्शन। जैसे जब ही वो हैरान हो जाती है तुम अपने डोमेन को एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे हो। योरोजू सोचती है तुमने इसे देखा है ना, एक परफेक्ट स्पेयर को समझना नामुमकिन है और इस डोमेन के अंदर उसके ऊपर गारंटी रेट है, क्या तुम समझ रहे हो, अगर मैं अपनी टेक्निक का यूज़ करूँगी तो तुम। पर जब ही सुकना कहता है इस ट्रेजर के साथ मैं समन करता हूँ और वहाँ पर उसकी जगह मोरागा आ जाता है जो कि एक ही पंच में उस परफेक्ट स्पेयर को तोड़ देता है। योरोजू कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा यह सोचना कि इसने एक परफेक्ट स्पेयर को एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका डोमेन टूट जाता है। सुकना कहता है जैसी टेक्निक तुम्हारे पास है वो बहुत ही ज़्यादा कस्ट एनर्जी लेती है और ऐसी टेक्निक वालों के पास सिर्फ एक ही ट्रिक होती है और मुसीबत के टाइम तुम उसी का इस्तेमाल करोगे जिसकी तुम्हें आदत है, या तो तुम्हारा लिक्विड मेटल या फिर तुम्हारा वो आर्मर। मैंने पहले ही उनको अडेप्ट कर लिया है। योरोजू कहती है वाओ मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना अच्छे से जानते हो, इससे मैं खुश हुई। सुकना कोई भी इमोशन शो नहीं करता, यहाँ पर आओ और इसे ले लो, यह समझना कि ये मैं हूँ और इसे संभाल के रखना। इस चीज़ को बनाने के बाद योरोजू मर जाती है और उसके बाद उसके साथ ही फुशिगुरो सुमिकी भी। हमें नहीं दिखाया जाता कि योरोजू ने आखिरी टाइम में सुकना को क्या दिया। मेगुमी की आत्मा रो रही थी और अब वो पूरी तरह से अंधकार में था और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।